नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, अगर आप भी एक क्रॉस ड्रेसर हो और आप चाहते हैं कि आपका खुद के नाप का एक ब्लाउज़ हो, तो ये वीडियो अगर आपको कुछ हेल्पफुल होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ब्लाउज़ के दो प्रकार के हैं, मतलब प्रकार नहीं बोल सकते, एक रेडीमेड होता है और एक सिलाई वाला होता है। तो रेडीमेड ब्लाउज़ भी आप ले सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड ब्लाउज़ लेना है तो आपको दो मेजरमेंट आपको लेने होते हैं। एक तो आपका होता है जो बस्ट साइज़ बोलते हैं, जो आपका चेस्ट का साइज़ आता है वो। दूसरा आता है एक अंडर बस्ट। तो इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपको ऑनलाइन ब्लाउज़ लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। वैसे अगर आपका साइज़ ज़्यादा हो तो ऑनलाइन ब्लाउज़ में बहुत सारे कम ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ है, मेरा साइज़ भी ज़्यादा होने के कारण मुझे ऑप्शंस बहुत कम मिले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन खुद खुद के नाप का ही ब्लाउज़ सिलाया जाए। तो मेरी कहानी ऐसे शुरू हुई। ये कहानी नहीं बोल सकते, ये सत्य घटना है, क्योंकि मैं भी बहुत सालों से क्रॉस ड्रेसिंग करता आ रहा हूँ। बट जब मैं फेसबुक पे था तभी मैं दोस्तों के साथ बहुत चैटिंग किया है। तभी वो दोस्त अपने नाप के ब्लाउज़ लेकर ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर क्रॉस ड्रेसिंग के पिक्स दिखाते थे। तो मैंने सोचा सा मेरे भी क्यों नहीं, मेरे भी ऐसे रंगी बिरंगी ब्लाउज़ हो। तो इसलिए मैंने भी मन में ठान लिया कि मुझे भी ऐसे ब्लाउज़ चाहिए। तो कोरोना का समय चल रहा था। तो कोरोना के समय में क्या हो रहा था कि सभी 3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ था। 3 महीने के लिए लॉकडाउन होने के कारण फिर जब ये लॉकडाउन ओपन हुआ तभी मेरे मन में आया कि एक नज़दीक में, मतलब मेरे घर के नज़दीक 3-4 किलोमीटर में मैंने एक शॉप देखी, एक टेलर शॉप, जिसका टेलर मेल था, मतलब टेलर लेडीज़ था बट मेल था, वो आदमी था। तो मुझे लगा कि ये आदमी के पास अप्रोच करते हैं पहली बार। तो मैंने फिर दूसरी जगह जाकर मैंने 3 ब्लाउज़ के पीस लिए कलर वाले, जिसमें एक पिंक, ग्रीन और एक ब्लैक गोल्ड वाला था। तो मेरा थोड़ा डर था मेरे ऊपर, बट कोरोना होने के कारण मैंने मास्क पहना हुआ था, तो इसलिए मेरा डर थोड़ा कम हुआ था। तो मैं जैसे उस शॉप में गया ब्लाउज़ पीस लेकर, फिर वो शॉप वाला मेरे पास देखता रहा। तो उसने मुझे पूछा कि भाई क्या चाहिए आपको। तो मैंने डायरेक्टली कह दिया कि मुझे ब्लाउज़ सिलाना है। तो उसने पूछा फिर किसके लिए ब्लाउज़ सिलाना है, आप ब्लाउज़ लाए हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को खुद के लिए ब्लाउज़ सिलाना है। तो उसके बाद उसने कुछ पूछा नहीं। वैसे बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर डरते हैं कि बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्यों चाहिए, क्या करना है, ये सब वो सब। बट मैंने एक मन में सोचा था कि वो एक दुकान वाला है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कोरोना में सब दुकान बंद थे। वैसे इंसान, मतलब लड़की हो या लड़का, उसके उसके काम के पैसे मिलने वाले हैं, तो वो मना क्यों करेगा। वैसे भी कस्टमर, किसी भी शॉप के लिए कस्टमर उसका भगवान होता है, तो वो कस्टमर को ऐसे पीठ दिखा के जाने नहीं देगा। ऐसा सोचकर मैं उस शॉप में एंटर किया था, और वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। कि उसने मुझे एक सवाल नहीं पूछा कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कौन पहनेगा, क्या है, ऐसे सब सवाल उसने नहीं पूछे। तो मेरे मन में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ठीक है चलो। तो उसने फिर बोला कि उसने फिर मेरा नाप लेना शुरू किया। तो नाप लेते वक्त भी मुझे उतना ऑकवर्ड नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत बार मेल टेलर के पास अपने मेल फॉर्मल कपड़े सिलवाए हैं। तो वैसे ही नॉर्मल जैसे नाप लेते हैं वैसे उसने नाप लिया। और मुझे भी उतना ब्लाउज़ के बारे में उतना पता नहीं था कि स्टाइलिश लेना है या। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने बोला सिर्फ ब्लाउज़ चाहिए बस। तो उसने नाप लेने के बाद उसने थोड़े मुझे सवाल पूछे कि आपको कप कैसा चाहिए, आपको स्लीव्स कितने लंबे चाहिए। तो मैंने तभी कुछ नहीं बोला था, मतलब वो बोले, मैंने सोचा कि बोला एक बार अपने नाप का मिला वही खुश है। तो मैंने उसको बोल दिया कैसा आपको जैसा चाहिए वैसा आप सिला के दो। तो उसने भी मुझे पर्ची बना के दी, और उसने मुझे मेरा नाम भी नहीं पूछा, ना उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया। तो मुझे लग रहा था कि उसे भी पूछना उतना ज़रूरी नहीं समझा था। एक तरह से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो उसके बाद उसने मुझे 8 दिन का समय दिया। 8 दिन के समय बाद फिर मेरे से सब्र नहीं हुआ कि 8 दिन 8 साल जैसे लगते हैं। तो मतलब खुद के नाप के ब्लाउज़ मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद मैं ब्लाउज़ लेने चला गया। फिर उसके बाद फिर से मैंने मास्क ही पहना था, उसने मेरी पूरी शक्ल नहीं देखी थी। तो मैंने ब्लाउज़ तभी पिकअप कर लिए, और आने के बाद घर आकर ट्राई किए। फिर उसके बाद मुझे मेरे नाप के ऐसे ब्लाउज़ मिल गए।
तो आपको बताने का एक ही मकसद है कि आप अगर आप सिलाना चाहते हैं तो बिंदास जाए। अगर आपको ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आप यू टर्न मार सकते हैं, क्योंकि अगर आपका काम नहीं हो रहा है वहाँ पे तो निकल जाओ वो शॉप से, अगर ज़्यादा कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा सवाल, अगर मेल टेलर हो, अगर लेडीज़ मेल टेलर हो तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। अगर फीमेल टेलर होगी तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई लड़का होकर ब्लाउज़ क्यों सिला रहा है, किन्नर है क्या, क्या है ये, क्या मतलब, ऐसे उनके मन में आएगा। अगर आपके मन में डर नहीं है तो आप डायरेक्टली वो फीमेल टेलर को बता सकते हैं कि भाई मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ और मुझे ऐसे करना पसंद है, तो आप मेरे नाप का ब्लाउज़ सिला के दो। एक बार ट्राई करने में क्या हरकत है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप मास्क पहन के जाओ। अगर वो डिटेल्स मांगती है तो उनको बोलो मैम आप डिटेल्स मत लो, आप डायरेक्टली मुझे एक डेढ़ उस दिन में आ जाऊँगा, ऐसा बोल के भी आप कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ उस टेलर से सिलाए हैं। आज तक मेरे पास, अभी तक मेरे पास 14 या 15 ब्लाउज़ है। अभी तो मैं मास्क भी नहीं पहनता, और वो टेलर भी, वो जब भी वहाँ जाता वो समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों जाता हूँ वहाँ पे। आज तक उसने मुझे एक सवाल नहीं पूछा कि आप क्या करते हो ये कर, मतलब ब्लाउज़ सिला के। तो आशा है कि आपको थोड़ा सा डर आपका कम हुआ रहेगा। तो आपको अगर ऐसे ही किसी टेलर के साथ, मतलब एक आप, अगर आपको डर लग रहा है कि ऐसा एक दुकान ढूंढो जो आपके घर से 4-5 किलोमीटर दूर हो, मतलब अगर आपका कोई पहचान वाला भी वहाँ से गुजरे तो आपको कोई देखे ना। और एक बात रहेगी कि आप अगर वहाँ जाते हो तो आप एक मीटर का ब्लाउज़ पीस लेकर जाओ, क्योंकि अगर आपका साइज़ बड़ा है तो 1 मीटर का ब्लाउज़ तो कंपलसरी चाहिए होगा, नहीं तो वो 80 सेंटीमीटर का जो मिलता है उसमें नहीं बैठेगा। मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, क्योंकि 2-3 बार मैंने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ लेके गया हूँ ब्लाउज़ पीस, तो मुझे बार बार टेलर ने कहा था कि आपका साइज़ बड़ा होने के कारण आपको बड़ा लगेगा। तो ऐसे इस तरह से मैंने आज तक ऐसे ब्लाउज़ सिलाए हैं। अगर आपके मन में अगर कुछ डर है या कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप, बस यही फ़िलहाल अब मैं बताना चाहूँगा, और मेरे पास सब कुछ बता के शायद हो चुका है। एक बार आपको आपका नाप का ब्लाउज़ अगर मिलता है, इन केस अगर आपके पास पुराना ब्लाउज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइट हो रहा है, या आपको डर लग रहा है कि मुझे नाप भी नहीं देना है, शरीर पर नाप नहीं देना है, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी ब्लाउज़, मतलब ऑप्शनल ब्लाउज़ हो जो आपको थोड़ा फिट आता है, बट अगर आपको पता है कि मुझे यहाँ पे फिट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 1-2 इंच बड़ा कर दो, या फिर हाथ में आपको चाहिए तो बोलो उसे आधा 1-2 इंच बड़ा कर दो। और आपके पास एक 25 रुपये का एक मेजरमेंट टेप आता है, वो ख़रीद लो, जिसका यूज़ करके आप आपका मेजरमेंट घर में ही ले सकते हो। तो वैसे ही मैंने भी किया है, मतलब इनकेस ऑनलाइन अगर आप कुछ ख़रीदते हो तो आपको वो मेजरमेंट टेप बहुत काम आ सकती है। जैसे आपका चेस्ट का मेजरमेंट लेना, हिप का मेजरमेंट लेना, इनकेस अगर आपको ड्रेस ऑर्डर करना है, अगर आपको क्वालिटी, मतलब मीशो से बहुत सारे ड्रेसेस मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह से मैंने अपने नाप के ब्लाउज़ सिला है, जो मैं आपको इस वीडियो में शायद दिखाऊंगा। पहले मैंने अभी वॉइस रिकॉर्डिंग किया है, तो अगर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। हाँ, और एक बात बताने रहेगी कि इनकेस अगर आपको शर्म आ रही है दुकान जाने के लिए, शॉप में एंटर करने के लिए, तो आप एक ऐसा वक्त चुन सकते हैं जिस वक्त में शायद लेडीज़ नहीं आती, जैसे कि एकदम सुबह का वक्त, जैसे दुकान खुलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उस दुकान पे थोड़ा नज़र रख सकते हैं कि किस वक्त दुकान खुलती है, किस वक्त बंद होती है, किस वक्त वहाँ पे लोग, मतलब लेडीज़ लोग ज़्यादा नहीं रहती, और किस वक्त ज़्यादा होती है। ये सब आप ऑब्ज़र्व करके ही आप शॉप में एंटर कर सकते हो। इन केस अगर आपको शर्म आ रही है शॉप में जाने के लिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो मास्क पहनिए, अगर आप बिंदास जा सकते हैं वैसे। और बताना चाहूँगा कि अभी नवरात्र आ रहा है, तो नवरात्र में आपको एक ऑप्शन मिल सकता है कि नवरात्र में क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होता है। तो आप एक बहाना बना सकते हो कि मुझे फैंसी ड्रेस में कंपटीशन में पार्ट लेना है। नहीं तो हमारे एरिया में कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, नाटक वगैरह चलने वाला है, उसके लिए मुझे सिलवाना है। इनकेस अगर आप कुछ बहाना बनाना चाहते तो वैसे बना सकते हो। तो मैंने ये जल्दी में वीडियो बनाया क्योंकि बाद में नवरात्रि का उत्सव ख़त्म ना हो जाए, तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि नवरात्र में आप देख सकते हैं बहुत सारे जगह पे
ऐसे सारे लोग होते हैं कि उन्हें फ़ीमेल गेटअप में जाना अच्छा लगता है गरबा खेलने के लिए, तो वो भी एक आपको एक रीज़न अच्छा है कि आप बता सकते हो कि मुझे गरबा खेलना है या फिर मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है। तो आप जल्द से जल्द सिला, मतलब नवरात्र के एंड के दिन में रहता है, तो इसलिए अभी 3 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको भी टाइम मिले जल्द से जल्द आप किसी शॉप में जाके अगर आप एक ब्लाउज़ सिलाने को डालें और अगर आपका सक्सेसफुल होता है जो मैंने बताया वैसा ही, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इन केस अगर आपको होता है, तो अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो आप वहीं से यू टर्न मार के जा सकते हो, क्योंकि बट कोई टेलर नहीं चाहेगा कि आपको, मतलब ऐसे कोई उल्टा नहीं भेजता किसी कस्टमर को। तो मैं आपको एक गुड लक विश करना चाहूँगा। अगर आप आपके नाप का ब्लाउज सिलाना चाहते हैं तो ये सारे ट्रिक्स और टिप्स मैंने आपको शेयर की है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे भी भेज दीजिए ये वीडियो की लिंक, शायद वो भी इस वीडियो का हेल्प लेके एक उनको इनकरेजमेंट मिल जाए और वो भी शॉप में जाके सिलाएं। ठीक है, और कुछ क्रॉस ड्रेसिंग की टिप्स अगर फ्यूचर में देनी हो तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे वीडियो पे बताऊँगा। अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए क्या क्या टिप्स मैं डालूँ। जैसे मैं जल्दी आपको एक मेकअप के बारे में भी टिप्स बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द। अगर आप कम से कम खर्चे में अच्छा मेकअप आप चाहते हैं तो मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स बताऊँगा, कौन से ज़रूरी प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, सारे मैं बताऊँगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, तो जल्द से जल्द आपको पता चले वीडियो अपलोड होने के बाद। थैंक यू।